सुकमा जिले में जिस तरह से कल एक बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसका दावा पुलिस के अधिकारियों ने किया और बताया कि किस तरह से 8 लाख और 3 लाख के इनामी माओवादियों को पुलिस ने एक बड़ी मुठभेड़ में मार गिराया और उनसे वहां मौके से उनके हथियार भी बरामद किए। कल हमने जब इस पर रिपोर्ट तैयार किया तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे जो सूत्र हैं उस आधार पर ये जानकारी निकल कर आ रही है कि इस पूरी मुठभेड़ में बहुत सारी शंकाएँ उत्पन्न हो रही हैं। उन शंकाओं को भी मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि आखिर क्या कुछ वो शंकाएं हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं, और ग्रामीण जो हमारे सूत्र हैं उसके आधार पर क्या कुछ उन्होंने कहा कि किस तरह से ये लोग 1 महीने पहले ही संगठन छोड़कर लौट आए थे। आज घटना का दूसरा दिन है और इस पर अब जो है विवाद की स्थिति और भी ज़्यादा गहराने लगी है। दरअसल कल जब हमने इस पर रिपोर्ट किया तो आज जो है माओवादियों ने इस पर एक प्रेस नोट जारी किया है। उन्होंने भी इस पूरी घटना पर आरोप लगाया और साथ ही साथ उनके लगाए गए इस आरोप पर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने भी अपना बयान जारी किया है और उन्होंने उनके आरोप को खारिज किया है। क्या आरोप लगाए गए हैं और आरोप को किस तरह से निराधार बताया गया है, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल एक बड़ी मुठभेड़ हुई और ये मुठभेड़ का दावा सुकमा की पुलिस ने किया और उन्होंने बताया कि 8 लाख और 3 लाख के इनामी 2 माओवादी हैं, एक महिला और एक पुरुष। दंतेशपुर के क्षेत्र में, जो कि भेज्जी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, एक बड़ी मुठभेड़ हुई। लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक चली और सुकमा के जो एसपी हैं सुनील शर्मा जी, उनके द्वारा इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया जा रहा था और इसमें एक बड़ी सफलता और जो हथियार भी बरामद किया गया। उसके बाद आज इस मुठभेड़ पर दक्षिण बस्तर डिवीज़न कमेटी के सचिव हैं गंगा, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है और प्रेस नोट जारी करने के बाद उन्होंने बस्तर पुलिस पर आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने कहा है कि बस्तर आईजी सुंदरराज पी और एसपी सुनील शर्मा के दिशा निर्देश में मड़कम मेर्रा और पोडियम भीमे को मुठभेड़ के नाम से की गई निर्मम हत्या की कड़ी निंदा करें। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने प्रेस नोट में लिखा है माओवादियों ने कि कल सुबह 6 बजे दंतेशपुर के जंगलों में मुठभेड़ की खबर मीडिया में प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें पुलिस और नक्सलियों के बीच 1 घंटे तक चली मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराने व 4 से 5 की संख्या में नक्सलियों को घायल करने एवं पुलिस को मिली बड़ी सफलता के रूप में बताते हुए बस्तर आईजी सुंदरराज पी और सुकमा एसपी सुनील शर्मा के द्वारा एक झूठा बयान जारी किया गया है। माओवादियों का कहना है, उन्होंने अपने प्रेस नोट में कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एसपी अपने बयान में यह बता रहे हैं कि मुठभेड़ में 2 शवों के अलावा 303 राइफल और एक भरमार बंदूक सहित बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है और मुठभेड़ में पुलिस बल बहुत ही बहादुरी से माओवादियों का मुकाबला किया है। इसके आगे माओवादियों ने लिखा है अपने प्रेस नोट में कि यह सरासर सफ़ेद झूठ है और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं। जिस जंगलों में इन दोनों की हत्या की गई वहाँ माओवादियों को ना कोई दलम थे और ना ही किसी प्रकार की कोई मुठभेड़ हुई है। पुलिस व आला अधिकारी हमेशा की तरह एक मनगढ़ंत झूठी कहानी बनाकर मीडिया के द्वारा प्रचार करवा रहे हैं। रही बात यह कि दंतेशपुरम निवासी मड़कम मेर्रा और मैलासुर निवासी पोडियम भीमे, वे दोनों ही पति पत्नी पार्टी में कार्यरत थे, इस बात को भी माओवादियों ने स्वीकार किया है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इसमें एर्रा जो है वो गोलापल्ली एलओएस का कमांडर था और भीमे एलओएस सदस्य थी, लेकिन वे दोनों राजनीतिक रूप से कमज़ोर होकर लगभग 1 महीने पहले ही पार्टी छोड़कर अपने गांव दंतेशपुरम चले गए थे और वहां अपनी साधारण ज़िंदगी जीना चाह रहे थे। मैंने भी कल इस बात का जिक्र किया था कि वो 1 महीने पहले ही संगठन छोड़कर वापस लौट आए थे और अपने गांव में रह रहे थे। हाँ, उनकी एक गलती थी कि उन्होंने जब संगठन छोड़ने का फैसला किया तो उन्होंने सरेंडर नहीं किया। ये उनकी सबसे बड़ी चूक थी। अगर वो सरेंडर कर देते तो निश्चित ही तौर पर ये मामला और भी ज़्यादा संजीदा हो जाता, लेकिन सरेंडर नहीं किया था उन्होंने। ये उनकी एक गलती थी जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। इसी बीच दोनों को पुलिस ने घर से उठा ले गए और क्रूर यातना देकर 8 मई 2023 को सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दंतेशपुरम के जंगलों में एर्रा और भीमे को झूठी मुठभेड़ में गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या की गई। माओवादियों ने अपने इस प्रेस नोट में आरोप लगाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि फांसीवादी हमलों की तरह पुलिस प्रशासन एर्रा और भीमे को सरेंडर करवाने व जनता व पार्टी के खिलाफ खड़ा करने की नीयत से गंभीर यातनाएं देकर कमज़ोर करने की कोशिश कर रही थी। इसका मतलब ये है कि बस्तर में हर कोई इस तरह के साधारण ज़िंदगी नहीं जी सकता। जनता के खिलाफ गद्दारी बनकर रहने के लिए फांसीवादी सरकारें इस तरह के हथकंडे अपना रही।
इर्रा और भीमे दुश्मन के सामने घुटने टेकने के बजाय अपनी जान देना उचित समझे और पार्टी इन दोनों को क्रांतिकारी जोहार अर्पित करती है। उन्होंने अपने इस प्रेस नोट में आरोप लगाते हुए श्रद्धांजलि भी अर्पित किया है। इसके साथ ही जब माओवादियों की तरफ से इस मुठभेड़ में आरोप लगाए गए तो बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने भी आज अपना एक बयान जारी किया है। साथ ही साथ उन्होंने बयान के तहत इस बात का जिक्र किया है कि प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीआई माओवादी संगठन के दरभा डिवीजन के सचिव द्वारा जिस तरह से एक प्रेस नोट जारी करके सुकमा थाना के अंतर्गत भेजी अंतर्गत दंतेशपुरम में हुई मुठभेड़ पर सवाल खड़े किए हैं और निंदा जारी की गई। उस संबंध में वास्तविकता यह है कि 8 मई 2023 को मुठभेड़ के पश्चात बरामद किए गए माओवादियों के शव की शिनाख्ती गोलापल्ली एलओएस कमांडर मड़कम इर्रा तथा एलओएस सदस्य पोडियम भीमे के रूप में की गई है तथा उक्त दोनों माओवादी सक्रिय रूप से माओवादी संगठन में कार्यरत होकर निर्दोष ग्रामीणों की हत्या, सुरक्षा बलों के ऊपर हमला, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, आगजनी, आईडी विस्फोट जैसे कुल 34 मामले इन दोनों पर दर्ज किए गए हैं। बस्तर आईजी ने कहा कि विगत कुछ दिनों से जिस तरीके से माओवादियों का आधार क्षेत्र सिमटता जा रहा है, जैसे जैसे माओवादियों द्वारा झूठे प्रचार व अनर्गल प्रचार प्रसार का सहारा होकर लेकर अपनी संगठन का गिरते हुए मनोबल को संभालने की असफल प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 7 मई 2023 को तेलंगाना राज्य के चेरला थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई मुठभेड़ सहित सीमावर्ती राज्य महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं अन्य क्षेत्र में हुई मुठभेड़ों के ऊपर माओवादियों द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाते हुए जनता को दिग्भ्रमित व गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इन सब बौखलाहट के कारण से अनैतिक तरीके से ग्रामीणों की हत्या एवं प्रताड़ित करना, शासकीय एवं निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने तथा अन्य प्रकार के हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इस तरह के आरोप लगाते हुए बस्तर आईजी ने अपना एक बयान जारी किया है। बयान क्या दिया है वो भी आप सुन लीजिए। प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाकर 8 मई को जिला सुकमा की बेजी थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई पुलिस नक्सल मुठभेड़ के संबंध में कई प्रकार का सवाल खड़े किए गए। वास्तविकता ऐसा है कि दिनांक 8 मई को हुई मुठभेड़ में सर्चिंग के दौरान 2 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद किए गए थे। इनके शिनाख्ती गोलापल्ली एलओएस कमांडर मड़कम इर्रा एवं गोलापल्ली एलओएस सदस्य पोडियम भीमे के रूप में हुई। ये दोनों पति पत्नी विगत कई वर्षों से अनेक प्रकार के जो हिंसात्मक गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल रहा, हत्या का प्रयास, आगजनी, आईईडी विस्फोट सहित कुल 34 अपराध इन दोनों के विरुद्ध में जिला के विभिन्न थाने में पंजीबद्ध है। और जिस तरीके से विगत कुछ वर्षों में माओवादियों का रिक्रूटमेंट बेस कम होते जा रहा है, उनके क्षेत्रफल सिमटते जा रहे हैं और क्षेत्र की जनता द्वारा इनकी एक विकास विरोधी जन विरोधी चेहरा को देखकर इनके किसी प्रकार का समर्थन नहीं दी जा रही है। इन सब बौखलाहट के कारण से माओवादी संगठन द्वारा इस प्रकार अनर्गल आरोप लगाते हुए क्षेत्र की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हाल फिलहाल में तेलंगाना राज्य में हुई एक मुठभेड़ तथा इसके पूर्व में महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं झारखंड अन्य प्रदेश में भी हुई मुठभेड़ के प्रति भी माओवादी द्वारा इस प्रकार का सवाल उठाकर क्षेत्र की जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जिस तरीके से माओवादी संगठन द्वारा अपना अंतिम समय में हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जो निर्दोष ग्रामीणों को हत्या की जा रही है, शासकीय निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इन सब देखकर ये प्रतीत हो रहा है बहुत जल्दी माओवादी संगठन का खात्मा होगा और क्षेत्र की जनता का जान माल का रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इस कर्तव्य को निभाने के लिए हम समर्पित होकर और ताकत के साथ माओवादी विरुद्ध लड़ाई लड़कर क्षेत्र की जनता का एक कवच के रूप में हम खड़े होकर उनका जान माल रक्षा करने के लिए पूरा समर्पित होकर काम करेगा। तो सुना आपने कि किस तरह से बस्तर आईजी ने बयान जारी करते हुए माओवादियों द्वारा लगाए गए आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही साथ माओवादियों ने भी इस मुठभेड़ पर आरोप लगाया। माओवादियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि मारे गए दोनों लोग उनके संगठन के साथी थे और उनके पद जो पुलिस ने बताए हैं वही पद माओवादियों ने भी जारी किया। लेकिन माओवादियों ने इस बात का जिक्र किया है कि ये दोनों ही संगठन छोड़कर घर लौट आए थे और पुलिस ने इन्हें निहत्थे अपने घर से निकालकर गोली मारी है और प्रताड़ित भी किया है। अब हालांकि मुठभेड़ हो गई है, 2 लोग मारे गए हैं जो कि माओवादी थे और ये बात क्लियर हो चुकी है कि दोनों ही जिस पद में थे जो पुलिस ने बताया है वही पद माओवादियों ने भी स्वीकार किया है। लेकिन अब ये जो आरोप लगे हैं इस पर माओवादी ने जिस तरह से आरोप लगाया और हमारे तक जिस तरह से जो ग्रामीण सूत्रों से जानकारी मिली है वो कहीं ना कहीं मेल खाती है। और इसके साथ ही साथ एक बात ये भी तय होती है कि घटना स्थल पर जाकर ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इसमें हकीकत क्या है।
क्या वाकई में वहाँ मुठभेड़ हुई थी। अगर मुठभेड़ हुई होगी तो निश्चित ही तौर पर जिस तरह से बड़े नक्सलियों का जमावाड़ा पुलिस ने दावा किया था और 1 घंटे की मुठभेड़ बताई है, तो निश्चित ही तौर पर घटनास्थल पर ऐसे साक्ष्य जरूर मौजूद होंगे, जैसे आसपास के पेड़ों में गोलियों के निशान हो सकते हैं और भी कई खून के दाग हो सकते हैं, जैसे कि 5 से 7 माओवादियों के घायल होने का दावा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो घटनास्थल पर जाने के बाद ही सारी स्थितियाँ स्पष्ट हो पाएगी। आज घटना का दूसरा दिन था और माओवादियों ने आरोप लगाया और पुलिस ने इसे खारिज भी किया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि मेरे भी कुछ सोर्स थे, उन्होंने आज भी मुझे इस बात की तरफ इंगित कराया कि रात 2 बजे लगभग फोर्स के द्वारा उन्हें अपने घर से उठा कर लाया गया है। इस बात की हम पुष्टि अभी नहीं करते क्योंकि मेरे पास इसके पूरे एविडेंस नहीं है, लेकिन बहुत जल्द इसमें घटनास्थल पर जाकर जब हम रिपोर्टिंग करेंगे तो सारी चीज़ें निकलकर सामने आ जाएंगी। फिलहाल मारे गए दोनों माओवादियों की अंत्येष्टि के लिए आज पुलिस ने कुछ व्यवस्थाएं की थी और बताया जा रहा था लकड़ियों की व्यवस्था भी पुलिस के द्वारा की गई थी और साथ ही साथ डीआरजी के जवानों को भी सुरक्षागत कारणों से तैनात किया गया था कि मारे गए माओवादियों के शव का अंतिम संस्कार विधिपूर्वक करवा दिया जाए। और घटनास्थल पर जाने के बाद सारी स्थितियों से और सारे लगाए गए आरोपों पर से पर्दा उठाने की मैं कोशिश करूंगा। बहुत जल्द आपके सामने सारी स्थिति साफ कर दूंगा। मैं आज एक बार फिर कहता हूं कि अगर वो दोनों माओवादी अपने संगठन से वापस लौट आए थे और अपने घर पर थे, यदि जो ग्रामीणों की जानकारी है और जो माओवादियों का आरोप है कि उन्हें निहत्थे अपने घर से गिरफ्तार करके उन्हें प्रताड़ित करके गोली मारी गई है, तो मैं निश्चित ही तौर पर मुझे लगता है कि ये रास्ता गलत है। और अगर पुलिस का कहना है, जिस तरह से बस्तराई जी ने कहा कि ये सारी चीज़ें प्रोपोगंडा के तहत की जा रही हैं माओवादियों के द्वारा, तो वार में अगर पुलिस ने मुठभेड़ में इन दोनों माओवादियों को मार गिराया तो निश्चित ही तौर पर पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा सकती है, लेकिन गलत कहीं नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को लगेगा कि माओवादी संगठन का मैं समर्थन करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से माओवाद को आप ख़त्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि और भी ज़्यादा उसे उपजा रहे हैं, हवा दे रहे हैं इस आग को। इस तरह से माओवाद ख़त्म नहीं होगा, माओवाद तो बातचीत से ही ख़त्म होगा। अगर आपको लगे कि मेरी बातचीत में कुछ सच्चाई है, अगर आपको लगता है कि तर्कपूर्ण बातचीत है और वाकई में इस तरह से बस्तर का भला नहीं हो सकता, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।